इस कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर को दिखाते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग एक नाव पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और इन दोनों में से एक आदमी शराब पी रहा होता है और ये आदमी काफी ज्यादा नशे में होता है। और तभी वो दूसरा आदमी पानी में एक मिरमेड को देखता है और उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी उसे उसको छूने नहीं देता और वो मिरमेड को डराकर भगा देता है। लेकिन वो एक बार फिर से ट्राई करता है और आखिरकार वो उस मिरमेड को छू ही लेता है। और इसी दौरान हमें इस समंदर के नीचे बहुत सारे मिरमेड्स को दिखाया जाता है और उनमें से एक मेल मिरमेड बाहर निकलता है और यहाँ इसे देखकर हम जान पाते हैं कि ये सारे मिरमेड्स का लीडर है और यहाँ पर इसका नाम पैट्रियार्क होता है। और वो बाहर निकलकर उन दोनों आदमियों को पकड़ लेता है और उनकी याददाश्त को मिटा देता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जो कि एक सबमरीन में था और यहाँ पर इस लड़के का नाम यांग फैन होता है और ये लड़का मिरमेड्स पर रिसर्च कर रहा होता है। और यहाँ पर इसके साथ इसके टीचर को भी दिखाया जाता है और ये बूढ़ा आदमी 30 सालों से मिरमेड पर रिसर्च कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हें अपने आसपास मिरमेड्स के होने का सिग्नल मिल रहा होता है और ऐसा देखकर ये लोग फौरन ही उन मिरमेड्स को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम समंदर में पैट्रियार्क को देखते हैं जो कि बाकी मिरमेड्स को समझा रहा होता है कि उन्हें इंसानों से बिल्कुल दूरी बनाए रखना है और उनसे कभी मिलना नहीं है। लेकिन इसी दौरान वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन मिरमेड्स पर हमला करने लगते हैं और तब यहाँ पर सारी मौजूद मिरमेड्स इधर उधर भागने लगती है। तब यहाँ पर पैट्रियार्क भी उस पर हमला करता है और उसी मिरमेड को तीर लग जाती है जो उसे हमें शुरू में दिखाया गया था। और अब ये लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि पैट्रियार्क उनकी बोट पर हमला कर देता है जिसकी वजह से यांग फैंग पानी में गिर जाता है। और इसके बाद हम उसे नीचे गिरता हुआ देखते हैं जिसे समंदर में एक मिरमेड बचा लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यांग फैंग को जब होश आता है तो वो खुद को एक टापू पर पाता है और यहाँ पर वो अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है और यहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हें बचाया है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये वही मिरमेड है जिसने इसे बचाया था और ये पूरी तरीके से इंसानी रूप में है। अब हम देखते हैं कि यांग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये मिरमेड उसे यहाँ से जाने नहीं देती और उसको अपना नाम बताती है। और यहाँ पर ये अपना नाम शायो यू बताती है और यहाँ पर ये भी कहती है कि आज से मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। लेकिन ये बंदा तो उसे पागल कहकर यहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हमें पैट्रियार्क और कुछ लोगों को दिखाया जाता है और ये सारे लोग भी उसी टापू पर होते हैं। और यहाँ पर यांग जब बाहर आता है तो उसे भी पकड़ लिया जाता है और जबरदस्ती इसकी शादी शाओ से करवा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब रात हो जाती है तो वहाँ से बोट लेकर भाग निकलता है और उसके पीछे पैट्रियार्क और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि पैट्रियार्क से बोलता है कि सब कुछ ठीक हुआ। दूसरी तरफ हम शाओयोंग को भी देखते हैं और इसकी बोट में वो मिरमेड भी छुपी होती है जिसकी वजह से यांग फैन को उसको भी साथ ले जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि शाओयोंग अपने साथ उसे अपने घर लेकर आ जाता है और घर आने के बाद सबसे पहले मिरमेड नहाने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर हमें ये सीन भी दिखाया जाता है जब वो शाओयोंग को बचा रही होती है। तब यहाँ पर शाओयू पैट्रियार्क को एक आईडी दिखाते हुए कहती है कि ये मरीन बायोलॉजिस्ट का चीफ रिसर्चर है और अपने कैद किए हुए साथियों का भी पता लगा सकते हैं। और ऐसा सुनकर सारे मिरमेड्स उसकी बात को मान जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर इसके साथ इसके घर तक आ गई है। अब हम देखते हैं कि सुबह होने के बाद यांग फैन अपने काम के लिए जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शियायो भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, लेकिन वो शहर में भटक जाती है क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यांग फैंग का टीचर है वो उसे अपने लैब में लेकर जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी मिरमेड को पकड़कर रखा भी गया था और यहाँ पर वो इसे बताता है कि हमने इस पर कुछ टेस्ट भी किए हैं और इस रिसर्च में उन्हें ऐसा कुछ मिला है जिसका नाम जाओ टॉक्सिन है और ये टॉक्सिन इंसानों की याददाश्त को मिटा सकता है और उनकी याददाश्त को कंट्रोल भी कर सकता है। तब यहाँ पर यांग फैन उन्हें समझाता है कि हमें उनकी बॉडी से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम बस उनकी बॉडी पर रिसर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यांग फैन शाम के टाइम अपने घर पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे वो उस मिरमेड को नहीं पाता। अब यहाँ पर वो उसके बारे में सोचने लगता है और यहाँ पर वो उसकी बातों को याद करते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब उसे ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है, लेकिन अचानक से उसे वो दिखाई दे जाती है और वहाँ पर उसे कुछ शराबी लोग परेशान कर रहे होते हैं। तब वो उसके पास जाता है और शायो को अपने साथ में ले लेता है, लेकिन वो लोग उल्टा उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ पर तो वो शायो को बचा लेता है, लेकिन वो गुंडे उसे पीटने लगते हैं। तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तब वो बताती है कि मैं इतने बड़े शहर में खो गई थी और ऐसे कहकर वो रोने लगती है और वो रोती हुए कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाता। तब यांग फैन उसे चुप कराता है। अब हम देखते हैं कि यांग फैंग जब अगले दिन ऑफिस जा रहा होता है तभी वो मिरमेड भी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ऑफिस लेकर चलो। तब यांग फैन उसे अच्छे से तैयार करवाने लगता है और आखिरकार अपने साथ उसे अपने ऑफिस तक लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर वो लैब में जाकर देखता है कि मिरमेड की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तब वो यहाँ पर ऐसा देखकर सबको डांटने लगता है। तभी उसका टीचर भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर यांग फैन उसे बताता है कि इसके साथ ऐसा करने से ये मर जाएगी। तब उसका टीचर यांग फैंग को बताता है कि हमने एक टेस्ट किया है जिसमें हमें पता चला है कि इनको पानी से बाहर निकालते ही इनके पैर आ जाते हैं। और इसी दौरान पीछे से शायो भी अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो अपने सामने अपने साथी को देखती है और दोनों अपने ही अंतरात्मा से बात करने लगते हैं। और यहाँ पर वो मिरमेड शाओ से बोलती है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक है। और तभी उसका टीचर पीछे से कहता है कि तुम इस लड़की को जानते नहीं, इसलिए इस पर नज़र बनाए रखना।
तब वो शाओयू को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि योंगफैन उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है और जब ये दोनों ड्रिंक पीने वाले होते हैं तो योंगफो जानबूझकर उसके पैर पर पानी गिरा देता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं ये भी मरमेड तो नहीं। लेकिन यहाँ पर शाओयू को कुछ भी नहीं होता क्योंकि पैट्रियार्क ने उसे एक लॉकेट दिया होता है जिसकी वजह से वो पानी में रहने के बावजूद भी उसको पूंछ नहीं आएगी। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयू योंगफैन को एक ड्रिंक पिला देती है जिसकी वजह से उसे भ्रम होने लगता है और यहाँ पर इसे हर जगह पर पानी और मछलियाँ दिखाई दे रही थी और शाओयू भी उसे मरमेड के रूप में दिखने लगती है। अब अगली सुबह हम शाओयू को देखते हैं जो कि चौंक कर अपने बिस्तर से उठती है और उसे ऐसा लगता है कि आखिर वो सो कैसे गई थी क्योंकि उसे उस लैब में जाने के लिए उसे योंगफो का एक्सेस कार्ड लेना था। अब हम देखते हैं कि योंगफैन उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रियार्क का साथी फिर से आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा काम अभी तक हुआ क्यों नहीं। तब यहाँ पर वो बताती है कि रात में कुछ गड़बड़ हो गई थी और यहाँ पर वो खुद उसे मारने के लिए कहने लगता है। तब शाओयू ऐसे कहती है कि ऐसा करने से वो मर सकता है, लेकिन वो जाते जाते उससे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया और शाओयू इसे ड्रामा कहकर यहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो उसे एक अलग जगह पर लेकर जाता है और वो उससे कहता है कि यहाँ मैं हमेशा अकेले आया करता था और पहली बार मैं आज किसी लड़की के साथ आया हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी माँ का उसे एक फेवरेट ब्रेसलेट देता है और यहाँ पर वो उससे सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है। लेकिन इससे पहले शाओयू से कुछ बोल पाती उससे पहले यहाँ पर पैट्रियार्क का साथी आ जाता है और उस पर जोर से हथौड़े से वार कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर शाओयू उससे डांटती है। तब वो कहता है कि डरो मत, ये मरेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ अपने साथी मरमेड को बचाने के लिए उस लैब में जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके घुसने की वजह से उस लैब में अलार्म बजने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सब इन पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पर ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सारे गार्ड से मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके दौरान इनका साथी पकड़ा जाता है और शाओयू वहाँ से भागकर सीधा पैट्रियार्क के पास पहुँच जाती है और उसको यहाँ पर सारी बात बताती है। तब पैट्रियार्क इसे अब इंसानों के साथ बात करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगफैन को अब होश आ चुका है और उसे लैब में वापस बुलाया गया है और उसे भी यहाँ पर पता चल जाता है कि शाओयू भी मरमेड है क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज थे। तब उसका टीचर उसके फ़ोन में चुपके से ट्रैकर लगवा देता है ताकि वो जब भी शाओयू के पास जाए तो वो लोग उसे पकड़ लें। अब यहाँ पर वो घर जाता है तो वहाँ पर वो शाओयू को भी देखता है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन तभी योंगफैन को हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उसकी डैड बहुत ही सीरियस है जिसकी वजह से उसे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। तब वो फ़ौरन शाओयू को भी अपने साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तब यहाँ पर शाओयू भी जब उसके फादर को देखती है तो वो अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका टीचर भी उसकी लोकेशन को देख रहा होता है और वो लोग उस मरमेड को पकड़ने के लिए फ़ौरन निकल पड़ते हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो योंगफैन को भी पता चलता है कि उसके टीचर उसे हैक कर रहे हैं। तब वो फ़ौरन उस मरमेड को लेकर समुद्र के किनारे जाने लगता है और वो यहाँ पहुँचने के बाद उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई थी और वो ये भी कहता है कि क्या तुम्हारा प्यार भी ढोंग था। अब वो यहाँ पर सब कुछ उसे बताने वाली ही होती है तभी उसे समंदर से पैट्रियार्क की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें इंसानों से बात करने के लिए मना किया था। तब वो यहाँ पर झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और इतना ही कहकर वो फिर से पानी में चली जाती है और अब उसके पीछे से उसके टीचर्स भी आ जाते हैं और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये उसी टापी पर फिर से जाता है सुयू से मिलने के लिए। तब यहाँ पर पैट्रियार्क उससे फिर से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर फिर क्यों आए हो। तभी यहाँ पर शाओयू भी आ जाती है और यहाँ पर योंग उसे अपना ब्रेसलेट लौटा देता है जो कि शाओयू ने उसे पहनाया था और यहाँ पर वो जिन्हें ये भी विश्वास दिलाता है कि मैं उन मरमेड्स को छुड़ा दूंगा और उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ पर आके छोड़ दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से उसी लैब में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसका टीचर भी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये इन तीनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी योंगफो यहाँ पर जीरो टॉक्सिन की बोतल को खोल देता है और उसकी स्मेल से सारे लोग यहाँ पर बेहोश होने लगते हैं और उसका टीचर भी ये कहते हुए बेहोश हो जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे भी करके ये तीनों अंदर पहुँच जाते हैं और उस मरमेड को आज़ाद करा लेते हैं और यांग भी यहाँ पर कंप्यूटर से सारे डेटास को डिलीट कर देता है। अब वो तीनों यहाँ से जैसे ही निकल रहे होते हैं तभी उसका टीचर फिर से आ जाता है और पता नहीं कहाँ से उसमें कुछ पावर्स भी आ गई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने मरमेड के केमिकल से कुछ ऐसे रिसर्च बना लिए थे जिससे उसे कुछ पावर्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पर वो सबके साथ लड़ने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अब यहाँ पर वो शाओयू को भी मारने जाला था लेकिन तभी यांग उठकर आकर उसे रोक लेता है। लेकिन इसी दौरान उसका टीचर उसके सर पे बहुत जोर से वार कर देता है। अब वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसी दौरान पैट्रियार्क उसके गले में चेन डालकर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयू भी यांग को उठाकर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब यांग बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उस दिन जो भी कहा था क्या वो सच है। तब शाओयू कहती है कि नहीं, वो सब कुछ मैंने झूठ कहा था, मैं वाकई में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इतना ही सुनकर योंगफैन यहाँ पर मर जाता है और ऐसा देखकर शोयू बहुत रोने लगते हैं। तभी शोयू अपनी एक मरमेड पाल निकालती है और योंग को जिंदा करने की कोशिश करने लगती है और यहाँ पर पैट्रियार्क भी गुस्सा होता है कि ऐसा यूज मत करो, इसकी वजह से तुम्हें और मुझे भी नुकसान पहुँचेगा और तुम फिर कभी इंसानी रूप में नहीं आ पाओगी।
और यहाँ पर वो अगर बच भी जाएगा तो वो सारी बातें भूल जाएगा। और तब शायो कहती है कि कोई बात नहीं, बस ये मुझे याद रहेगा। और अब उसे अपना ब्रेसलेट भी पहना देती है और इतना ही करके वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में उसे हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ पर जब उसे होश आता है तो उसके डैड उसी के साथ होते हैं। अब हमें यांग और उसके डैड को समुद्र के किनारे दिखाया जाता है और यहाँ पर अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और यहाँ पर हमें शायो की भी झलक दिखाई जाती है। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।